तू अता से शाम रखू हम तेरी बागल और दिल्ली के दरमियान में जाए उदल कनवज बसे देख कर उदल कनवज बसे देख कर अरे प्राण मिले बाबू मत घबराओ और बेशक चमके वही भूले देखी बेशक चमके वही भूले है लाखों संकीर्ण बेशक चमके रही भूले है लाखों संकीर्ण सुता कौन लड़ेगा बसे कनौज में देखी कौन लड़ेगा बसे कनौज में आलव दल बिन सुता मैं चीज नहीं समझ रही हूँ तो मात बिरन मल जग जननी के उनको ये अरे मन धीर धीर दिल अरे भरे नहीं मन धीर धीर दिल नीर की भरी कदम कदम मलखान का पाया भेद पृथ्वी सारा कदम छेद कर कमर में उसको संहारा होगा हाँ बेटी रही अकल चक्राए बताओ बेटी और रही अकल चक्राए बताओ कौन करूं तदबीर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ ये सब
कर शिकायत झूठी उधर को निकलवा दिया और मिलके को मरवा दिया मेरा फटा जाता दिया सुना हमारी बात को और घेरे जी चौहान की घेरे मोहबे चौहान की ऐसे हो गति किया भी विमल खान की ऐसे हो गति किया और पृथ्वीराज को घेरे पड़ी है कुल डगर है बसे कनवज में उदल हो उन्हें कैसे खबर बेटी सुनो हमारी बात को सोर पृथ्वीराज को घेरे पड़ी है कुल डगर है बसे कनवज में उदल हो उन्हें कैसे खबर और ना खबर भेजना आसान की तुम घबरा मत बेटी क्या होगा द्वारपाल ओ द्वारपाल कहाँ मर गया कहाँ मर जाता है इधर आ तुम्हारे लिए एक आदेश है जाओ हमारे पास जी ब्रह्मानंद को बहुत जल्दी बुला ले जय श्री जा चल और हमें माता जी क्यों और बुलाया गया है हमें माता जी क्यों बुलाया गया है बुलाया गया है हमें माता जी कैसी आपकी अगर बात है सुनिए बेटा ब्रह्मानंद मैंने तुझे किस लिए बुलाई हूँ बता रही हूँ तो मैंने बुलाई हूँ और इसलिए तुझे मैंने बुलाई हूँ
मूर्ति के सिर साग है घेरे मोहबे करी फौजी चढ़ाई कर समर और माँ से अपने जिगर कर समर काट लूं शीश चढ़ा संग्राम दलाल कान पे नाजुकों में नजर की बचाने खुदा रूठ कर है दिल और है भगवत बसे तू इसी वक्त उनको मनाने को जा और मेरी तलवार है भेज देगी उसे तो तू अकेला है मोहब्बे के चारों तरफ तू अकेला है चारों तरफ जल पड़ा है ठिठोरा बलि का कुंवर डर हुआ सामना मार पृथ्वी तुझे बेला ले जाए चंद्रा बलि का कुंवर दफे तू कहे या हजारों दफे आधा उदल मना में नहीं जाता बेटा मत कर जी दलाल हजारी अरे मत कर जी दलाल हजारी तू अकेला है दल पृथ्वी का है भाई लेकिन माँ हाँ बेटा सुनी हुई बात को क्या कहना चाहते हो बेटा और किया दल माँ और किया दल मैं अपनी बनो समझी बात कि मैया जाके तलवज में और इसे के मारे और रही जग में पीता अरे बने तेरा भारी ये ब्रह्मानंद का ऐलान है एक बार कहो या हजारों बार मैं मामा आहा उदल को करों से मनाने करा नहीं जाए बेटी चंद्रानी मैं तुम्हारे भैया को समझाते समझाते थक गई हूँ
और अपने भैया को तुम ही समझाओ, हो सकता है तुम्हारे भैया मान जाए तुम्हारे कहने। हेलो हेलो, अगर घर का कोई सदस्य यहाँ हो तो भैया लकड़ी खत्म हो गई है, टंकी नहीं सकेगी, नाच बंद हो जाएगी। बोले मेरी बहन, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमसे न सरू देखिए रहे ऐसी ऐसी बात मेरे सामने मत करो। भाई भी इस भुजा में ताकत है। आप संग नहीं कर सकते भैया, तो जिस तरह भी होला अरे मना कर मुझे जिस तरह ब्रह्मांड के भुजा में ताकत नहीं है जो झटकर मैं दुश्मन में मुकाबला हूँ। ऐसी बात नहीं भैया, तो लाश की अरे बात तुम आया जब तक तू कहे
मिलन मत कर सनी दे। अरे जागन को बुलवा कोई दूध भेज जगने, अरे दूध भेज जगने वाले जागन को महतारी वही जाए करनो यहाँ की खबर सुनावे सारी। सुनते ही मरना मल की कूटल देगा और रक्षा करने को आएगा नहीं कोई। जाओ जाओ सागन को हमारे पास बुला जाओ। जाओ कुछ क्या कहना चाहते हो? चलिए आपकी नानी ने आपको याद किया। क्या? हमारी नानी ने मुझे याद किया? जी जी। तो चलिए दरबार मैं अवश्य मैं जैसे चलाओ न मालूम मेरी नानी ने मुझे क्यों याद किया। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं चलाओ जय माँ भवानी। भैया जागन बोले चलिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है चलो तुम देखो बाकी और नानी करो पंकज पे शीश धरूं और नानी करो प्रणाम। और क्यों बुलवाई हो मुझे कहो नानी। कहो नानी जी किस लिए और खबर सुन के सेवक तेरे पास हुई कोई गलती उसे माफ करिए। चलो सेवक ये सर को झुका। आज 12 वर्ष के बाद मैं बॉम्बे आया। ना मालूम कौन सी ऐसी बात है। मैंने नानी जी से पूछा और मुझे दोनों के आंखों में आंसू। ना मालूम कौन सी ऐसी बात है। मेरे पहुंचते ही अपने गले सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मालूम क्या बात है। नानी श्री मौसी आप तो बोलो। मौसी जी नानी श्री आखिर बात क्या है।
नानी सुनो कुछ तो बोलो। आखिर किसने आपको बुलाया? जी नानी, पहले मुझे ये बता, क्या ये खबर तुझे नहीं मालूम है क्या? सिरसागढ़ का तेरे बबर मलखान मारा गया था, तुझे नहीं मालूम है? नहीं नहीं नहीं, असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये करो कि झूठ है नानी श्री, ये करो कि झूठ है। सच है नाती जागन। नहीं नानी श्री, मुझे तो विश्वास नहीं होता। ये सब कैसे क्या हो गया? नाती, पृथ्वीराज ने धोखे से मरवा डाला। नहीं मौसी, नहीं मौसी, नहीं नानी श्री, ये सब कहता झूठ है। मुझे विश्वास ही नहीं होता। मैं जानता हूँ मेरे बड़े मामा मलखान को इस दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। नहीं नाती जागन, ये सच है, सच है। नहीं, पृथ्वीराज ने मरवा डाला धोखे से। नहीं सुनी, मैं कैसे मानो पृथ्वीराज ने मेरे बड़े मामा मलखान को मरवा दिया? वो आप नहीं जानते हैं। सुनो हमारी बात को, जिसका शरीर बचता हो, जिसको माँ भगवती का दातार हो, जिसके पास हजारों हाथी वापर हो, और जिसके चल से खाते कहापुती है, जिसके दांत में से नारियों का घर गिर जाता है, बालों में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। और मेरे बड़े मामा मलखान के गला पर खरोटा निशान लगा दे, और आप कहते हो मेरे मामा मलखान मारे गए। मारे गए हैं, सच बात है। पृथ्वीराज ने धोखे से मरवा दिया। नानी सिंह, अगर ऐसा हुआ, जब मामा मलखान से पृथ्वीराज से सरल हुआ, तो क्या ये जगने के जान के पास संदेशा नहीं विश्वास करते थे? मैं मामा मलखान के साथ पृथ्वीराज से जग नहीं कर सकता था। और एक बात और है नाती जागन, पृथ्वीराज ने अपनी 9 लाख सेना लेकर इस मोहब्बे को घिरवा रखा है। तुम्हारी मौसी को तक बोला जबरदस्ती दिल्ली ले जाने के लिए। आप कहना क्या चाहती है नानी श्री? और तीसरी बात यह है नाती जागन, तुम्हें कन्नौज जाना होगा। जी हाँ, कन्नौज जाना होगा। वहां से आला उदल को मना के ले आना होगा। नहीं, असंभव, मैं नहीं जा सकता। नहीं नाती जागन, अगर वहां पर नहीं जाओगे तो सुन रहे हो ना, अपनी 9 लाख सेना लेकर इस मोहब्बे को गिरवा रखा है। तुम्हारी मौसी का बेला जबरदस्ती दिल्ली ले जाने वाला है। बात तो है, तुम जाओगी? मौसी, आपने ये तो नानी श्री, आप जानते हैं मैं कन्नौज जाने से असमर्थ हूँ। इसलिए जो दिन आज ही मुझे याद है, जिस वक्त नाना परमान ने मामा आधा उदल समस्त परिवार के साथ देश निकाला किया था। नाना परमान ने मामा आधा उदल को समस्त परिवार के देश निकाला किया था। उस वक्त मामा आधा उदल पूरे परिवार के साथ जंगल आए थे इस जागन के पास। सावन भादव का महीना, अंधेरी रात, रिमझिम बरसता पानी। मामा आला हमारे घर पहुंचे। मामा आला ने कहा, भांजी जागन, मुझे अपने यहाँ एक पल रुकने का ठौर दे दो। मैंने कहा मामा श्री, बात क्या है? मामा आला ने कहा कि भांजी जागन, तेरे नाना परवान ने देश निकाला किया है। इतना सुनते ही मैंने कहा मामा श्री,
अगर मेरे नाम फरमान ने आपको देश निकाला किया है, मेरा कोई हक ही नहीं बनता। मैं आपको अपने हाथ रुकने के लिए मौका नहीं दूंगा। मामा आरा ने कहा कि ठीक है भाग्य जागन, अगर तू अपने यहाँ मुझे रुकने के ठौर नहीं देता है तो तेरे भाई इंद्र को प्यास लगे एक गिलास पानी पिला दे। तुमने क्या किया? मौसी जी मैंने एक गिलास पानी क्या एक बूंद पानी देने से इनकार कर दिया था। वो आज मैं कौन सा मुंह करके करना चाहूँ, ऐसे उधर को बना कर देने आओ। वो मेरी बात कभी नहीं मालूम। नाती जागन जैसे भी हो जाओ, उन्हें मना के ले आओ। नाती जागन तेरी मौसी का डोला लेके वो हराम ज्यादा दिल्ली जबरदस्ती मौसी की इज्जत नहीं बचेगी। नाती जागन तुम जैसे भी हो जाओ। ठेकेदार अगर ये बात हो तो मेरे जीते जी जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरे जीते जी मेरी मौसी का डोला मोहब्बत से कहीं नहीं जाएगा। मैं जरूर जाऊंगा सदा। मामा आल हजर को मना करके मैं जरूर ले आऊंगा। जाओ 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 खुश रहो। बेटी संतानी और हमारे साथ किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो बेटी।